ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 36 चल रहा है। भगवान यहाँ गुणों की चर्चा कर रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। पहले बुद्धि के लक्षण किए, धृति के लक्षण किए। अब जो है जिस बुद्धि के माध्यम से, सात्विक बुद्धि के माध्यम से, सात्विक धृति के माध्यम से जो सात्विक सुख उत्पन्न होता है, वो सात्विक सुख जो है कैसे होता है, किस माध्यम से उत्पन्न होता है, ये यहाँ बताते हैं। सुखम त्रिदानी त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। तीन प्रकार का सुख भगवान परमात्मा यहाँ बताते हैं और कहते हैं शृणु में भरतर्षभ। जहाँ शृणु शब्द आता है तो वहां भगवान जोर इसलिए देते हैं, भरतर्षभ। आगे कहते हैं कि वंश को, तेरा वंश धन्य है, जो तू इस ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, जो इस सुख को प्राप्त कर रहा है। जो मैंने तुझे पहले सुख कहा था कि मैं तुझे बताऊंगा, अब मैं तुझे ये सुख बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें आनंद देगा। हाँ, इसलिए यहाँ भरत शब्द कहा है कि तुम्हारा वंश जो है बड़ा पुण्यवान है और तुम भरत वंश वंश हो। इसलिए तुम ध्यान से सुनो। और ये जो सुख प्राप्त होता है, ये ये तुरंत नहीं होता है। धीरे धीरे, जो कहा है ना भगवान ने कि अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति। जो सुख प्राप्त होता है वो एकदम सा नहीं होता है। उसके लिए पहले अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास क्या है? भगवान का भजन है, नित्य निरंतर भजन करना। उस अभ्यास से, भजन रूपी अभ्यास से और भजन रूपी भक्ति से, भजन रूपी ज्ञान से, है ना, अभ्यास रूपी ज्ञान से जो है, वो अभ्यास का मतलब, ज्ञान मतलब जो पठन पाठन है और दान आदि, सेवा आदि, ये सब आता है उसमें अभ्यास। दान का भी अभ्यास हो, सेवा का भी अभ्यास हो, हर कार्य का अभ्यास होना चाहिए। अगर हमारे हमारी रुचि नहीं किसी कार्य में, तो वो हमें वो दुख देता है। इसीलिए हर कार्य का एक अनुभव होना चाहिए। अभ्यास यहाँ का अर्थ है अनुभव। आपको वो कार्य निरंतर जो परमात्मा का सुख प्राप्त कराने देने वाला है, उसके लिए आपको निरंतर करना चाहिए कार्य। तो ये कहता है अभ्यासात रमते यत्र। जो अभ्यासात रमते, अब अभ्यास जो मनन निधिध्यासन कहा गया ना, जब तक मनन और निधिध्यासन का अभ्यास नहीं करते, तब तक उस परमात्मा का सुख प्राप्त नहीं होगा। नहीं तो फिर बुद्धि जो है लौकिक सुखों के प्राप्तों में ही फंसी रहती है। लौकिक सुख वस्तुओं से मिलने वाला है और वस्तु का सुख जो है नित्य निरंतर नहीं है। वो उसका अखंडता नहीं, उसके आनंद में वो खंडित है। और परमात्मा के सुख में जो है वो आनंद ही सच्चिदानंद रूपाय है ना, सच्चित आनंद रूप है। क्यों? क्यों सत है और चित है, वो सत्य है। सत्य का मतलब होता है कि तीनों काल में वो बाधित नहीं होता है, तीनों काल में एक जैसा रहता है। मनुष्य तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। और यहाँ क्या है? कुमारम यौवनम जरा। मनुष्य के शरीर में या जीव के शरीर में कहो, मनुष्य शरीर में क्यों, जीव जो है बाल्यावस्था में रहता है और
कुमार अवस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था में आता है, तो ढलता रहता है। उसकी अवस्था तीनों काल में एक जैसी नहीं रहती जीव की। लेकिन ईश्वर की अवस्था, परमात्मा की अवस्था जो है, तीनों काल में एक जैसी रहती है। वो अजर है, अमर है। अजर मतलब वो जरा से मुक्त है। अमर मतलब मृत्यु से मुक्त है। अजन्मा है, मतलब वो जन्म लेने वाला नहीं है। आप कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण तो आए जन्म लिया, भगवान राम आए जन्म लिए, इतने अवतार आए जन्म लिए। तो भागवत में भी कहा है कि भगवान तो पहले के 8 साल के रूप में आए। और फिर संत महात्मा भी कहते अयोनि संभव नाई कई श्रमी नामया तो स्वामी प्रकटला, मतलब अयोनि योनि के माध्यम से परमात्मा नहीं आते हैं। वो तो प्रकट होते हैं। प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, है ना। वो प्रकट होते हैं परमात्मा। हमारे जैसे वो जड़ युक्त नहीं है। जैसे हम जरा से बंधे हुए हैं ना, हम माँ के गर्भ में से आते हैं, मल मूत्र से लिपटे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। और अज्ञान क्यों है? कि हमने भौतिक सुखों को प्राप्त किया था, इसलिए हम इस अज्ञान अवस्था में आ गए। और अज्ञान अवस्था के कारण इस जन्म मर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है ना। बार बार जन्म ले रहे, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे, और उसी मल मूत्र में आ रहे हैं। और उसी मल मूत्र के माध्यम से आहार भी कर रहे हैं। कोई अ, विशेष वस्तु पवित्र नहीं है इस धरती पे। सब जो है अपवित्र ही है। इसलिए हर वस्तु को पवित्र करना पड़ता है। भोजन को भी पवित्र करना पड़ता है, तब जाके हम पाते हैं, है ना। भगवान को जो भोग लगता है, तो हम उसमें तुलसी दल डालते हैं। क्यों? क्यों डालना पड़ता है? क्योंकि भोजन अपवित्र है, इसलिए पवित्रता आ जाती है तुलसी दल डालने से। तो ऐसे वस्तुओं का सेवन करने से हम भी अपवित्र है, मलिन बुद्धि है। इसके कारण हमें वो सुख की प्राप्ति नहीं है। लेकिन सुख की प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से जो पहले तो जिज्ञासा बढ़ानी पड़ेगी। मनुष्यत्व मनुष्यत्व महापुरुष संशयम कहा गया है। पहले तो जीवन में मनुष्यत्व लाना पड़ेगा कि मैं मनुष्य हूँ। नहीं तो फिर मनुष्य नहीं तो क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य ये तत्पशु भी न रहना। आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब पशु के तुल्य ही जीव में, मनुष्य में लगे हुए हैं। पशु को भी आहार लगा हुआ है, मनुष्य को भी आहार लगा हुआ है। पशु को भी निद्रा लगी हुई है, मनुष्य को भी निद्रा लगी हुई है। अब पशु को भी भय लगा हुआ है, और मनुष्य को भय लगा हुआ है। मैथुन, पशु पशु भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, और मनुष्य भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसलिए उसमें अंतर क्या है? अंतर यही है, ज्ञानम अधिकम और विवेकम अधिकम। मनुष्य में विवेक दिया हुआ है, क्या करना क्या नहीं करना है। अगर वो विवेक से काम लेता है अपने बुद्धि के द्वारा। बुद्धि, यहाँ कहता है प्रोक्ता आत्मा बुद्धि प्रसादजम। जो बुद्धि आत्मज कहा गया है, जो आत्मा के संबंध में विचार करती है बुद्धि, उसी को सुख प्राप्त होता है। जो बुद्धि आत्मा के सुख के संबंध में विचार नहीं करती, वो 84 लक्ष्य योनि में दुख भोगती है। क्या कहते हैं? इसलिए उसके लिए अभ्यास कहा है। रमते आ, अभ्यास रमते यत्र दुखांत निगच्छति। वो दुख को समाप्त कर देता है। वो सुख जो सात्विक सुख है, अगर चाहिए तो वो बोलते हैं सात्विक सुख है। तो यहाँ इसके लिए कहते हैं उसका परिणाम बड़ा अमृतमय है। अ, अत्यंत दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। आप बंधन से मुक्त हो गए हैं। दुख क्या है? दुख जो है, जन्म मरण में आना ही दुख है। अज्ञान से घिरा हुआ दुख है। अंधकार तम में रहना ही दुख है। विवेक चूड़ामणि में आएगा कि तम, जो उसकी बुद्धि तम में चली गई है, वो हमेशा जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। क्यों? कि अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, वह भ्रमित हो जाता है। और जीव भ्रमित है तो ब्रह्म, लेकिन अपने आप को जीव मान रखा है। इसके कारण वो भ्रमित है। जैसे रज्जु सर्प, रज्जु सर्प का भ्रम कब होता है?
ना अंधेरा होता है बहुत ज्यादा, ना उजाला होता है। जहाँ भ्रम पैदा होता है, वो रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी रहती है, उस टेढ़ी मेढ़ी रस्सी को ही सांप समझ लेता है। क्योंकि वहां रस्सी तो दिख रही है लेकिन उसका आकार नहीं दिख रहा है। हैं? इसलिए जगत तो है, लेकिन जगत कैसा है, लोगों को ईश्वर है, ईश्वर का आकार नहीं है। तो वो पता नहीं, वो ईश्वर को जगत में ले रहे हैं कि जगत ही सब कुछ सुख है। ईश्वर को अनुभव नहीं कर रहे हैं। जैसे वो रस्सी का अनुभव नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें तम है, अंधकार में है वो। उस समय उजाला स्पष्ट नहीं है। ज्यादा प्रकाश होता है तो उसको ज्ञान हो जाएगा, हाँ ये रस्सी है। और ज्यादा अंधेरा होगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं है। जैसे ज्यादा पशु कुछ देखते, पशु कुछ जानते ही नहीं है पुण्य पाप क्या होता है। लेकिन मनुष्य तो पुण्य को जानता है, पाप को भी जानता है ना। पाप पुण्य को मनुष्य जानता है, इसलिए वो भ्रमित है। भ्रमित होने से वो फिर उस दुखों को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह कहते हैं कि जो सुख तुम प्राप्त करोगे, वो सुख बहुत अमृतवान है। आगे कहते हैं, एतग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त महात्मा बुद्धि प्रसादजम्। यत् अदग्रे यत् अग्रे विषमिव, कहते हैं कि जो ऐसा सुख है, यत् मतलब जो ऐसा सुख, किससे, जिससे हम अभ्यास करते, कौन सा सुख है, जो भक्ति का सुख है। भगवान के भक्ति में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि वो सब सुख को त्याग देता है। अगर भगवान के भक्ति में, भगवान के चिंतन में आनंद नहीं होता तो करदम ऋषि जो है अपने संसार को छोड़ के, जिसके घर में भगवान साक्षात प्रकट हुए, जिसके पास खुद का प्लेन बैठने में है, बैठने के लिए, उड़ने के लिए, घूमने के लिए है, जब प्रजापति जैसा जिसका दामाद है, वो सब कुछ छोड़ के बोलता है कि मुझे अब उस परमात्मा के चिंतन में लगना चाहिए, एकांत में चला जाता है। उस सुख के, वो सुख कितना बड़ा होगा, है ना। मनुष्य के घर में सब कुछ होता है, संसार में उसको कोई किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन जहां उसको ठेस पहुंची है वो आत्महत्या कर लेता है। तो देखो कि उसको क्या सुख की प्राप्ति होनी थी, इसलिए उसने उस सुख को छोड़ दिया जिसके पास पूर्ण रूप से सुख था। तो अगर हम इस धन दौलत मान सम्मान को, सबको अगर सुख मानते हैं, तो उसको छोड़ते क्यों है, उसको त्यागते क्यों है, फिर उसका ही तिरस्कार क्यों करने लगते हैं। तो इसका अर्थ है कि वो सुख जो हमने देखा, हमने अनुभव किया, वो सुख हमें तृप्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम किसी और की ओर, किसी और बढ़ रहे हैं। नहीं तो मनुष्य के पास सब कुछ होने के बाद भी वो तो उसी सुख को भोगना चाहता, बढ़िया बढ़िया जवान होने का उपयोग उपाय करता, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं है। इसलिए देखो, करदम ऋषि के पास सब कुछ था, फिर भी उसने, क्यों, उसके अंदर भक्ति का उदय हो गया। भक्ति क्या है, जो बुद्धि परमात्मा से एक निष्ठता होती करती है, एक निष्ठता से रहना चाहती है, और उसको दूसरा कुछ भी अ, विषय उसका, वो सुख नहीं देता। वो जो है उससे से दुख का अनुभव करता है, और परमात्मा से एक रहने का ही जो संकल्प करता है, उसका नाम है भक्ति। अब भक्ति, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, भगवान का नामस्मरण कर रहा है, वो भी भक्ति है। लेकिन भक्ति का नाम है एक निष्ठता, संक जहाँ हमारा जो है पूर्ण रूप से हमने समर्पण कर दिया, उसका नाम है भक्ति। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनता है ना। भज सेवायाम धातु, भव सेवायाम का मतलब समर्पित करना। तो यहाँ कहते हैं यत, मतलब जो ऐसा सुख है,
कौन सा सुख? जो भक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है, जो दान के माध्यम से प्राप्त होता है, जो योग के माध्यम से प्राप्त होता है, जो ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है, जो सुख। हाँ, ज्ञानी व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि जग से उसका संबंध छूट जाता है, तो उसको वो अनुभव होता है। देखो, जड़ भरत जो है, कुछ भी नहीं तन पे कपड़ा, फिर भी निर्भय होके रहता है। कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार का कोई कोई डर नहीं कि मुझे कोई कोई मारेगा या मुझे कोई सांप काटेगा। निर्भय होके जंगलों में घूमते हैं। जिसने उस परमात्मा का रस का अनुभव किया है, उसको भी इस संसार से डर नहीं लगता है। जब तक इस संसार से डर लगता है, वो संसार में ही लिपटा रहता है। क्योंकि संसार का डर कैसा, मतलब संसार छूटने का डर। और जिसका संसार छूट गया, उसको डर से मुक्त हो गया। तो जब तक हम उस परमात्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ते, हाँ, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध हो, उसे हरदम आनंद ही आनंद हो, ऐसा एक भजन है ना। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद ही कहता है। क्योंकि उसके सिवा, उस परमात्मा के भक्ति के सिवा कोई आनंद है ही नहीं। संसार के जितने भी, संसार में जितने महात्मा हुए, देखो, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव उल्लासनगर के जो गुरु जी है, वो उन्होंने सब नौकरी छोड़ दी। अगर संसार के पदार्थों में सुख होता तो वो नौकरी करते। लेकिन जैसे उन्होंने सत्संग सुना, सत्संग क्या है? परमात्मा के भक्ति का रस है। जो रस का अनुभव करेगा, तो उसको संसार का रस फीका लगने लगेगा। तो उन्होंने सब नौकरी छोड़ने के बाद भी उनको क्या, महात्मा को जो है भौतिक सुख कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो भौतिक सुख न होने के कारण बाद भी वो उसमें डटे रहते हैं। क्योंकि वो परमात्मा का रस ऐसा है, ऐसा आनंद है वो, कि वो कुछ भी वो सहन करा लेता है। हाँ, सुदामा को कितने कष्ट हुए, फिर भी वो परमात्मा के भक्ति में आनंद में है। वो वो दरिद्र में आनंद है ना। देखो, गुरुजी ने सब कुछ छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद गुरुजी की सेवा में लग गए। और और फिर भी माता पिता को छोड़ दिया। माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, माता पिता ने जो प्रेम दिया, सबकी बात बता रहा हूँ। जो महात्मा होती है, वो महात्मा तो बिना माता पिता के होते नहीं है। तो माता पिता जो प्रेम देते हैं, जो लगाव रखते हैं, जो हमारा ध्यान रखते हैं, और उनसे हमारा जितना स्नेह होता है, हाँ, लेकिन उससे भी हमें, वो भी हमको फीके लगने लगते हैं। हम उसकी भी चिंता नहीं करते। जब उस परमात्मा का सुख का अनुभव करते हैं, उसकी कृपा का आनंद लेते हैं, तो संसार हमको पूरा फीका लगने लगते हैं। वो माता पिता का भी त्याग कर देता है, तो संसार की क्या चीज है। और जिस महात्माओं ने माता पिता का त्याग कर दिया, उसकी संसार की कौन सी वस्तु सुख दे सकती है? भले ही आपने महात्मा को गाड़ी घोड़ा बंगला आश्रम बना के दे दिया, फिर भी वो उसमें सुख नहीं। वो तो आपकी सुविधा के लिए बनाया, भक्त लोगों के सुविधा के लिए आश्रम बने हैं। नहीं तो महात्मा तो जैसा हो वैसा रह सकते हैं। लेकिन ये है कि वो तो परमात्मा के आनंद में है। लेकिन भक्तों को चाहिए, एसी रूम चाहिए, व्यवस्था चाहिए। इसलिए जैसा बनो, अगर भक्त कहेंगे कि हाँ हमको कुछ नहीं, जो हम आएंगे दर्शन करेंगे निकल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई, जगत का कल्याण भी करना है, और जगत का जो अपना अनुभव भी बताना है। क्योंकि संत महात्मा के विचार ऐसे होते हैं कि बुड़ते हैं जन न देखावे डोळा, ये तो कड़वड़ा मनुनिया। मतलब वो जो दुनिया जो है अधपतन की ओर जा रही है, उसको महात्मा से देखा नहीं जाता है। बुड़ते हैं मतलब, जो बुड़ता मतलब जो पानी में डूबता है ना कुछ, तो जो डूब गया वो, उसके लिए वो आदमी चिल्लाता है, अरे इसको पकड़ो, उसको बचाओ। इसलिए जो जो अधपतन में डूब रहा है, तो उसके लिए भी कहते हैं कि बुड़ते हैं जब न देखा हो। इसलिए महात्माओं से आंखों से देखा नहीं जाता है, इसलिए उनके अंदर दया आ जाती है। फिर वो संसार कष्ट देने के बाद भी
उस संसार को ठीक करने का प्रयत्न करता है। क्यों? कि उसके पास इतना आनंद है कि वो बांटने से कम नहीं होता। जो जिसके पास है, अगर वो बांटेगे तो वो, अगर वो देगा तो उसे ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। बांटने से धन बढ़ता है। भक्ति बांटने से भक्ति बढ़ती है। जो जो बांटोगे वो सब बढ़ेगा। और दुख बांटने से जो है दुख कम हो जाते हैं, बोलते हैं, है ना। कि वो सब कुछ बांटो मतलब दुख की भी वो भी कम हो जाती है। दुख बांटो तो दुख कम हो जाते हैं। सुख बांटो तो सुख नहीं बढ़ कम हो जाते, सुख वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो कह क्या क्यों कह रहा हूँ कि ये जो भक्ति का सुख है उसके सामने सब जो है फीका ही फीका है। जो माता पिता का जो सुख मिला वो फीका है। धन दौलत का सुख मिला वो फीका है। जो यज्ञवल्क्य है, वो भी अपने पत्नियों को कहती है कि तुम ये सब गुरुकुल संभालो, जितना धन है आपस में बांट लो, और मैं जाता हूँ उस परमात्मा के चिंतन में। तो ऐसा कौन सा सुख है वो जो आपको प्राप्त, वो कहती है, ऐसा कौन सा सुख आप प्राप्त करना चाहते हैं कि ये सब कुछ हमारे पास दे रहे हो। तो हमको भी ये नहीं चाहिए, जो सुख आप प्राप्त करोगे वही सुख हमको प्राप्त कराओ। हमको भी, अगर आपकी रुचि इस धन में नहीं है तो हम इस धन को लेके क्या करेंगे। देखो, है ना, संगत का परिणाम है। वो कहते हैं कि जब आपको ये धन सुखी नहीं कर सका, तो हमको दे के आप कैसे जा सके, एक समझते कि हम इससे सुखी हो जाएंगे। तो उन्होंने उन्होंने सबने त्याग किया। तो ये त्याग जब करेंगे, इसलिए त्याग शांति अनंतरम कहा गया। त्याग के बिना शांति नहीं है। और त्याग क्या है? बस अहंकार का त्याग। जिसमें रहो, सबको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्रम से बनाया है। पहले गृहस्थ आश्रम बनाया है। बाद में पहले ब्रह्मचारी आश्रम बनाया, दूसरा गृहस्थ आश्रम बनाया, तीसरा वानप्रस्थ बनाया, चौथा संन्यास बनाया है। क्रम से जो गृहस्थ में है वो क्रम से जो है अपनी यात्रा को शुरू करे। गृहस्थ के बाद, लेकिन अहंकार, अहमता ममता में, अहमता ममता को छोड़ के उस परमात्मा का सुख गृहस्थ में ले सकते हैं। क्योंकि गृहस्थ में सबसे ज्यादा संत हुए, है ना। गृहस्थ कोई गलत तो है नहीं। लोग बोलते हम गृहस्थी है। महाराज तुम तो अकेले हो, तुम्हें क्या चाहिए, हैं? जब आओ महात्मा के पास जाओ तो तुम्हारे से ज्यादा मेहमान महात्मा के पास आते हैं। तुम्हारे से ज्यादा लोग महात्मा के पास खा के जाते हैं। तुम्हारे घर में तो कोई लोग कभी कभी मेहमान आते होंगे तुम्हारे साले, लेकिन महात्मा के घर में तो नित्य निरंतर भंडारा चलता रहता है। तो महात्मा का अकेला होने के बाद भी वो बहुत, उसके पीछे प्रपंच है, पूरा संसार उसका है। तुम अपने घर को अपना मानते हो और महात्मा पूरे संसार को अपना मानते हैं। इसलिए महात्मा के पास कोई भी आया वो खाली हाथ नहीं जाता है ना। नहीं, वो अकेले होने से देखो, गुरु जी भर भर की मुट्ठी में जो है, जो भी आया वो दान दे देते थे सामने वाले को। जो भी महात्मा आए, कोई भी आए, विद्यार्थी आए, तो सबको देते थे। क्यों? कि वो देना पड़ता है। तो ये नहीं कह सकते हम गृहस्थी है और तुम महात्मा हो, तुम कर सकते हो तो हमसे नहीं होगा, हम गृहस्थ है। अभी गृहस्थ तो सब इतने जितने भी संत हुए हैं वो सब गृहस्थ में ही है। हाँ, तो उन्होंने सबने अपने जो अनुभव लिखे। जितने भी ऋषि हुए वो सब गृहस्थ हुए। जिन्होंने ये सब शास्त्र को रचा वो सब गृहस्थ ही हुए। तो ये नहीं कह सकते हम गृहस्थ है, हम नहीं कर सकते हैं। तो ये गृहस्थ में भी आनंद ले सकते हैं। बस गृहस्थ में क्या कहा कि अहंकार को छोड़ना है, अहमता को छोड़ना है, ममता को छोड़ना है। तो चाहे किसी भी अवस्था में हो, और क्रम से जो है उस ज्ञान के मार्ग पे चलो। वैसे वैसे अभ्यास रमते यत्र, है ना। पहले अभ्यास अभ्यास क्या करना है, गृहस्थ में रह के है, यज्ञ दान तप, ये जो निष्काम कर्म की, निष्काम कर्म करना पड़ेगा। इसको धीरे 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 सकाम कर्म के बाद निष्काम कर्म की ओर जाना पड़ेगा। तब जाके जो है वो सुख को प्राप्त होगा। और नहीं तो फिर क्या होगा? हाँ, यहाँ का परिणाम है विषमीव। अगर आप सुख, संसार का सुख तो अच्छा लगता है, पहले पहले बहुत अच्छा लगता है, उसको लगता है कि संसार के में सुख है नहीं, संसार के सिवा सुख है नहीं। लेकिन बाद में वही सुख उसको परिणामी विषय जहर के समान अनुभव होता है। तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा कल करते हैं दूसरे
अगले श्लोक की ऊपर चर्चा करते कल करते हैं। समय समाप्त हो गया। हरिओम तत्सत। हम्म, हम्म, हम्म।